ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था एक्सरसाइज 8.1 के 1 टू लेके 9 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 9 क्वेश्चन तक ही वो वीडियो रिकॉर्ड हो पाया था। 2 क्वेश्चंस उसमें रह गए थे, 10 नंबर एंड 11 नंबर। सो वो 2 क्वेश्चंस जो बच गए थे वो हम इस वीडियो में कंसल्ट करने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही देख रखा होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट्स फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी बेसिक्स और 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक अभी तक नहीं देखे हैं, तो वो बच्चे पहले जाकर के केएमएस लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि क्लास 10th का पूरा मैथ सिलेबस एनसीईआरटी से आपको यहाँ पर फिनिश कराया जाएगा मेरे द्वारा। सो आप सभी जो है इस वीडियो से इस केएमएस लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल से जुड़े रह सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि आपको पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा, हर क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाएगा। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग ये 2 क्वेश्चंस जो रह गए 8.1 एक्सरसाइज में उनको पहले कंसल्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग 8.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो इस वाले पार्ट में हम केवल यही 2 क्वेश्चंस कंसल्ट करेंगे और उसके बाद फिर एक और नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या लिखा है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? क्यू पर है ना। यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में राइट एंगल एट क्यू, और आपको कुछ गिवन भी है, आपको यहाँ पर कुछ गिवन भी है, उसको हम गिवन दैट के तौर पर लिख लेंगे जिससे कि हमको पता चलता रहे कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अगर देखिए यहां से अगर हम लोग पी आर की वैल्यू निकालना चाहें बेटा, तो हम लोग क्या कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। इस क्यू आर को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया। आपको और भी कुछ दिया गया है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी दिया गया है। और फिर उसके बाद में आपसे साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू पूछी गई है। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक हमको किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स नहीं पता हो जाती तब तक फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे की कार्रवाई की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। इस ट्राइंगल में आपको PQ 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी आपको यहाँ पर ये PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया। आप देखिए अगर हम इसी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताती है बेटा? हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर लगा चुके हैं। तो दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर ये ट्राइंगल 90 डिग्री क्यू पर है, यानी राइट एंगल क्यू पर है, तो क्यू के सामने वाली, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। सो वो क्या है? पी आर। वो क्या है बेटा? पी आर। दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर क्या होगा अगर हम इस एंगल के लिए बात करें तो आर क्यू या क्यू आर, दैट विल बी परपेंडिकुलर, QR will be perpendicular and base will be PQ will be base। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो PR की वैल्यू देखो, PR की वैल्यू बच्चों हमने पहले से ही निकाल कर रखी हुई है, दैट इज 25 माइनस QR।
पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर और इसका होल स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, क्यू आर को ऐसा ही रख लीजिए। पी क्यू की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 5 का स्क्वायर। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं यहाँ पर लिखा है a माइनस बी। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप यहाँ देख लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर करें तो दैट विल बी 25 स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज क्यू आर स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ है बेटा, एंड प्लस 5 5 जा 25। आप देखिए 25 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको अगर स्क्वायर्स नहीं लर्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स याद कर लीजिए, जिससे आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो सके। ओके, सो यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर 625, इट विल बी क्यू आर स्क्वायर एंड हेयर इट विल बी 25 टू जा 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो क्यू आर स्क्वायर है, ये वाला क्यू आर स्क्वायर इस क्यू आर से चला गया, क्योंकि अगर इस क्यू आर को ये प्लस का उधर भेजेंगे माइनस का, एंड प्लस माइनस जो होंगे वो आपस में कट जाएंगे। सो अब आप देखिए यहाँ पर बचा है माइनस 50 क्यू आर, यहाँ क्या बचा बेटा माइनस 50 क्यू आर, और अगर मैं इस 625 को उधर ट्रांसफर कर दूं तो ये माइनस 625 होगा और ये प्लस का 25 पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखिए इट विल बी माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू माइनस 25, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का साइन का बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, 625 से 25 चले गए, क्या बच गए 600 बच गए। आप देखिए क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 600 अपॉन माइनस 50, दिस इज माइनस 600, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए 5 से अगर हम कट करें, अगर इसको दोबारा से लिख लेते हैं 60 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, सो दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। यानी आपको जो क्यू आर की वैल्यू मिल गई है दैट इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई है बेटा 12 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पर आपको पहले से ही पी आर प्लस क्यू आर दे रखा था, पी आर प्लस क्यू आर यहाँ पर दे रखा है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू पी आर प्लस क्यू आर दैट इज 25, एंड क्यू आर की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाल ली 12, तो उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 12 इज इक्वल्स टू 25, then PR is equals to 25 minus 12, so that will be 13 सेंटीमीटर। so PR यहाँ पर क्या पता चल गई आपको 13 सेंटीमीटर, this is PR that is 13 सेंटीमीटर। ओके, सो अब आपको पता चल चुका है इस राइट एंगल ट्राइंगल में कि ये तीनों साइडें क्या हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड जब पता है हमको, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी आपसे पूछे गए हैं वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए हैं, तो हम यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालते हैं। यहाँ देखिए साइन पी पूछा गया बेटा, क्या पूछा गया है साइन पी इज इक्वल्स टू, फिर आपसे पूछा गया कॉस पी यानी कॉस ऑफ एंगल पी, एंड देन पूछा गया आपसे tan p, तो tan p के लिए हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए ये सब वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी पंडित जी से हम लोग पूछेंगे तो ये बताएंगे साइन p, यानी साइन के लिए क्या होता है रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इनकी अब आपको क्या लिख देनी है वैल्यूज, यानी एंगल P के लिए बात की जा रही है, एंगल P के लिए ये है अपना एंगल P। इस एंगल P के सामने वाली साइड, जस्ट सामने वाली साइड वो क्या है मान लीजिए परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड दैट इज हाइपोटेन्यूस, और बची हुई जो साइड है दैट इज बेस, है ना। तो ये तीनों साइड्स आपको पता है, क्योंकि एक ही एंगल की बात की जा रही है तो हमने आसानी से पहले ही एक ही डायग्राम में लिख लिया कि क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है और क्या हाइपोटेन्यूस है। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है दैट इज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज 13। यहाँ पर देखिए बेस क्या है हमारा दैट इज 5
और हाइपोटेन्यूस इज 13। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12 एंड बेस इज 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन पी की जो वैल्यू आ गई वो 12/13 आ गई, कॉस पी की जो वैल्यू आ गई हमारी वो 5/13 और टेन पी की वैल्यू आ गई 12/5। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे इन ट्राइंगल पी क्यू आर जो कि राइट एंगल था क्यू पर, और एक इक्वेशन आपको दे रखी थी पी आर प्लस क्यू आर। इसकी मदद से हम लोगों ने हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम लगा करके राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसे निकाली हैं वो आप देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाई ये क्वेश्चन की कैसे हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाली हैं, और फिर उसकी मदद से साइन पी, कॉस पी और टेन पी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था उसको हमने डन कर दिया है। इस क्वेश्चन के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो देखिए इसको हम लोग हटा देते हैं जिससे कि अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। तो आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कुछ आपसे ट्रू फॉल्स पूछा गया है, यानी सम स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको उन स्टेटमेंट्स को बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सिर्फ बताना ही नहीं है और आपको ये भी बताना है क्यों ऐसा है, आपको रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ लिए हैं। आपने बेसिक्स का पार्ट देख लिया, एक्सरसाइज 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग जो है कैसे इसको बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यानी 11th का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू, क्या tan a की वैल्यू, क्या किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में एंगल a के लिए tan का जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा, ऐसा कहा गया। लेस देन 1 आएगा क्या, है ना। तो अभी तो हमें नहीं पता है, एक एग्जांपल लेकर के, यानी हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल लेकर के इसको देखते हैं क्या हमेशा ही 1 से लेस आता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें, आप क्या करिए, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो कि हम लोग एबीसी है ना कंसीडर कर रहे हैं। तो एक हम लोगों ने राइट एंगल्ड ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे बेटा, और ये एबीसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इस एबीसी में ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहाँ पे है, बी पे है। अगर हम लोग क्या करें, अब आपसे बात की जा रही है tan a की, tan a की, ये एंगल है ए, tan के लिए रेशियो क्या होता है, यहां से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर हम इस परपेंडिकुलर को 12 ले लें, 12 सेंटीमीटर, और इसको 5 सेंटीमीटर ले लें, अगर ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका जो हाइपोटेन्यूस होगा दैट विल बी 13 सेंटीमीटर। यानी आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो 144 में 5 का स्क्वायर 25 ऐड करेंगे 169 आ जाएगा। यानी ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स यहाँ पर हमने ले ली हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 12 है और बेस जो है वो इसके लिए क्या है, 5 है। अब आप देखिए क्या ये tan a की वैल्यू 1 से कम आ रही है बेटा, tan a की वैल्यू, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्या tan a की वैल्यू 1 से कम आ रही। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि tan a इज ग्रेटर देन 1, tan a इज ग्रेटर, यानी 5 का देखो आप 2 पॉइंट समथिंग यानी 2.4 लगभग आ जाएगा, यानी 1 से बड़ा आ रहा है। तो आप यहां कह सकते हैं हेयर tan a इज ग्रेटर देन 1, tan a इज ग्रेटर देन 1, इसलिए सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं tan a इज लेस देन 1, tan a लेस देन 1, यानी tan a लेस देन 1 इज
ऑलवेज नॉट ट्रू, tan a लेस देन 1 इज ऑलवेज ऑलवेज नॉट ट्रू, इज ऑलवेज नॉट ट्रू। इस वजह से इस वाले फर्स्ट पार्ट को हम लोग फॉल्स कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि हमेशा tan a की वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी। हमने एक यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया ABC, जो कि B पे राइट एंगल्ड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमने एक पाइथागोरस ट्रिपलेट लिया जो कि इस पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने वहां पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो देखा जो कि 1 से बड़ा आ रहा है, और हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि tan a की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है, जो कि ट्रू नहीं है। इस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। फर्स्ट पार्ट को आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हो जा रहा हूं। हम लोगों का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से हम फटाफट इसको रब कर दे रहे हैं, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। इट इज इन रिकॉर्डेड फॉर्म, आपके पास वीडियो हमेशा ही रहेगा। एक बार KMS लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो गया तो फिर आपके लिए इट विल बी अवेलेबल 24/7, है ना। देन यू कैन ऑलवेज सी, ऑलवेज एंजॉय। जब भी आप भूल जाएं क्वेश्चन को, तुरंत आप जाकर के KMS लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल यूट्यूब पर सर्च करिए, खोलिए और तुरंत वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, और अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है। उस क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके लिए डाल दिया जाएगा, जिससे मेरे प्यारे बच्चों किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना रह जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है सेक ए दैट इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू, यानी एंगल ए के लिए सेक की जो वैल्यू होगी, यानी सेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल, इसको कैसे पढ़ा जाता है, सेक ऑफ एंगल ए। मैंने आपको बताया था कि सेक ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं है, इट इज सेक ऑफ एंगल ए। ओके, इट इज अ रेशियो। सो अब आप यहां पर देखिए, आपको दिया गया है सेक ए इज इक्वल टू 12/5, सेक ए इज इक्वल टू 12/5। और सेक क्या होता है, आप यहां से देखिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल कंसीडर करें बेटा, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करिए, ट्राइंगल बना लीजिए राइट एंगल्ड, है ना, एक डायग्राम बना लीजिए, जिससे कि आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी, है ना। आप आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या करना है, कैसे हाइपोटेन्यूस लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, है ना। तो आप कुछ क्वेश्चन में करेंगे तो आपको आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन देख के ही हम डर गए कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ दिया गया है, तो फिर वो क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, है ना। हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, फिर उसमें देखना है क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, आगे डायग्राम बनाइए, गिवन दैट लिखिए, और फिर सोचिए क्या करना है। एक दो बार जब आप सवाल को लगा लेंगे तो आपके लिए हर एक सवाल आसान हो जाएगा और आप आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं, अगर ये एक हम लोग ट्राइंगल कंसीडर कर लें और इसमें अगर हम लोग इसको ABC ले लें, ये राइट एंगल है और एंगल ए के लिए बेटा बात की जा रही है, तो इस एंगल को कंसीडर कर लें, इस एंगल को कंसीडर कर लें। अब इस एंगल ए के सामने वाली साइड तो मान ली परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर की हमें कोई बात दी नहीं गई है। हाइपोटेन्यूस दिया है 90 के सामने होता है, तो वो हमने ले लिया 12, और इसको अगर हम लोग 12 के ले लें तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि इसको हमको एक रियल वैल्यू निकाल बनाना है और ये एक रेशियो है, और ये हमारा बेस है, तो बेस हम लोगों ने क्या ले लिया, एंगल ए के लिए ये 5 के ले लिया। अब देखिए, अब हम लोगों को चेक करना है कि यार सेक ए 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में क्या रेशियो सेक का एंगल ए के लिए 12/5 आ सकता है, क्या ये ट्राइंगल फॉर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखिए, अगर हम लोग इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखिए हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम ने हमारी मदद की है, तो इसका एहसान हम लोग नहीं चुका सकते, है ना।
हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है और ये आपकी बहुत मदद कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री को समझने में और उसके क्वेश्चंस को समझाने में या उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। तो इसको हम लोग नहीं भूलने वाले हैं, ये हमारे बहुत काम की चीज है। तो आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग इस ट्राइंगल एबीसी में देखें तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है हमारा एसी स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो हमारा ए के सामने वाला दैट इज बीसी स्क्वायर एंड बेस इज एबी स्क्वायर। ओके, सो AC की वैल्यू आपको दे दी गई है 12K, सो दैट इज 12K स्क्वायर। BC की वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालनी है, निकालेंगे। AB स्क्वायर, AB की वैल्यू यानी बेस हमको दे दिया गया दैट इज 5K स्क्वायर, सो इट विल बी 144K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस 5K स्क्वायर दैट इज 25K स्क्वायर। 25K स्क्वायर को अगर हम लोग इधर ट्रांसफर कर लें तो 144K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। आप देखिए इस 144 से 25 चले गए, सो 14 से 5 चले गए बेटा, 9 बच गए, यहाँ पे 3 बच गया हमारा, 3 से 2 चला गया 1 और यहाँ 2 से 1 चला गया 1, 119K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ओके, सो अब आप देखिए यहाँ पर ये 119 जो है वो किसी भी का नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये बेटा 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये 100 और 121 के बिल्कुल बीच में नहीं, हम लोग 121 के ये बिल्कुल पास में है, स्लाइटली है ना, पास में है। तो इसकी वैल्यू हम लोग अगर BC की निकालने जाएं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगभग 10.9 सेंटीमीटर आ जाएगी। 10.9 यानी ये 11 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, 11 के पास है, 10.9। और इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना क्लास 8 में सीखा होगा, पॉइंट में हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते थे, है ना। तो वो हम लोग वहां सीखें, उससे आप निकालेंगे तो 10.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग इसको निकालना भी नहीं सीखेंगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मुझको ये आप सिखाइए कि कैसे स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो वो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। ओके, किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैथ्स से जुड़ी कोई भी समस्या शुभम सर को याद करिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आपके लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा वीडियो लेकर के। तो अब देखिए BC 10.9 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ क्वेश्चन में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हेयर यहाँ पे आप देखिए AB इज इक्वल टू आपको 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कुछ यूनिट नहीं दी गई है तो आप 5 यूनिट्स ले सकते हैं। क्या है यहाँ पे 5 यूनिट्स ले सकते हैं ना, कोई भी यूनिट हो सकती है। यहाँ पर AC जो है वो आपको जो है वो 12 यूनिट्स दी गई है और यहाँ पर हम लोगों ने अभी अभी BC निकाल के रखी हुई है। BC जो है 10.9 सेंटीमीटर है, 10.9 यूनिट्स है ना, हम लोग इसको मान सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई तो सिर्फ यूनिट्स हम लोग लिख देंगे। सो अब आप देखिएगा बेटा, किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म होने के लिए दो तीन कंडीशंस का होना जरूरी होता है। जैसे एक राइट एंगल एक ट्राइंगल है तो उसके सभी एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी उसमें फॉलो होनी चाहिए, यानी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, तीसरी साइड से बड़ा होगा। और इसी तरीके से अगर सभी यानी किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस ले लें तो वो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो देखें क्या ये कंडीशंस यहाँ फॉलो हो पा रही हैं। तो आप यहाँ देखिए, क्योंकि हम लोगों ने BC निकाला है तो BC जो है बेटा, BC जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन अदर टू साइड्स के डिफरेंस से, यानी जो बची हुई दो साइड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों उनके डिफरेंस से क्या ये BC बड़ा है। यानी कि यहाँ पर अगर AC माइनस AB निकालें दैट मस्ट बी ग्रेटर देन BC और बेटा और BC मस्ट बी स्मॉलर देन AB प्लस AC, BC मस्ट बी स्मॉलर देन AB प्लस AC। ओके, सो अगर AC माइनस AB हम लोग यहाँ निकालने चले जाएं सो दैट विल बी 12 माइनस 5 लेस देन BC एंड यहाँ पर अगर हम लोग AB प्लस AC निकालें दैट विल बी 5 प्लस 12, सो 12 से 5 बेटा चला गया तो वो क्या हो गया हमारा 7 है ना, एंड 12 और 5 हो गया 17। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,
क्लियरली आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो आपका BC जो हमने निकाला 10.9 वो बची हुई दो साइड्स के डिफरेंस से बड़ा है और बची हुई दो साइड्स के सम से छोटा है, सम से छोटा है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर बेटा क्या होगा कि sec A, देयरफॉर sec A इज इक्वल्स टू 12/5 है ना। देयरफॉर sec A इज इक्वल्स टू 12/5 है ना, इज ट्रू है ना, इज ट्रू है ना। ये क्या है आपके लिए ट्रू है ना, कि ये सेकंड पार्ट जो है वो आपके लिए क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। तो हमने ऐसे जाना कि ये सेकंड पार्ट क्यों ट्रू है। वैसे तो आप याद कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो है फॉल्स है, सेक ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने कर लिया तो आप याद भी कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स में हर चीज के पीछे रीजन जानना जरूरी है कि ये ऐसा आखिर क्यों हो पा रहा है। और आपके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ये जानने की कि ये सवाल ऐसे क्यों हुआ है ना। हमने यहाँ पर इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई, ये sec A 12/5 ट्रू क्यों है, तो वो सब मैं आपको प्रूव करके यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं है तो इसको आप डेवलप करिए। मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए सीखने के लिए, है ना, तभी आप सीख सकते हैं, है ना। आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप मैथ्स को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में इसके, जो कि इसका थर्ड पार्ट होगा। 2 पार्ट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए हम लोग इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये 2 पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर एक बार में समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बार बार वीडियो को देखिए, है ना। वीडियो विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज ऑन यूट्यूब, सो यू कैन जस्ट सी अगेन एंड अगेन। और देखिए कैसे एक एक स्टेप को बताया जा रहा है ना। और हर एक स्टेप को आपको लिखना आना चाहिए, यानी प्रेजेंटेशन आपका जितना अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही बोर्ड में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन मस्ट बी गुड, है ना। प्रेजेंटेशन जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन का ही बेटा मामला है ना। बहुत सारे बच्चे जो है पूरा पूरा पेपर करके आएंगे और जिनकी कॉपी बहुत अच्छे से डेकोरेट होगी, प्रेजेंट होगी, यानी आंसर क्लियरली दिख रहा होगा, सारी स्टेप्स अच्छे से लगी होंगी, है ना, कैलकुलेशन साइड में दिख रहा होगा कि हाँ बच्चे ने कैलकुलेशन किया है, सो उस बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन टिप्स पर भी हम लोग किसी एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे हम बोर्ड की कॉपी में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करके आए, जिससे कि एग्जामिनर की नजरों में वो अच्छा दिखे और एग्जामिनर फटाफट आपको हर क्वेश्चन में मार्क्स देता चला जाए। ओके, सो आइए अभी यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A, कोसिकेंट ऑफ एंगल A कह रहा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट, है ना। तो ये बात बेटा फॉल्स है, ये बात क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये मैं बता रहा हूं आपको। जो ये कोसिकेंट है आप यहाँ पे लिखेंगे कोसिकेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस, कॉस नहीं आप ऐसे लिख लीजिए कि यहां पर एब्रीविएशन यूज्ड फॉर, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट, यूज्ड फॉर कोसिकेंट, कोसिकेंट इज कॉसेक, इज कॉसेक, इज कॉसेक, नॉट कॉस, नॉट कॉस। यानी कि ये क्या है, जो हम लोग कॉसिक एब्रीविएशन यूज करते हैं वो कॉसिकेंट के लिए करते हैं। एंड यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पर ये भी बता दूं कॉस एब्रीविएशन, कॉस एब्रीविएशन जो है वो यहाँ पे आप देखिए बेटा, ये मैंने आपको बताया कि ये फॉल्स क्यों है, कि एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट इज कॉसेक नॉट कॉस। यानी कॉस जो है बेटा उसके लिए, ये कोसाइन के लिए यूज किया जाता है। कॉसिकेंट जो है बेटा वो उसके लिए जो एब्रीविएशन यूज होगा वो कॉसेक होगा, है ना। और कॉस एब्रीविएशन जो है वो कोसाइन के लिए यूज किया जाता है, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर कोसाइन, यूज्ड फॉर कोसाइन इज कॉस, कोसाइन इज कॉस। यानी कि कॉस जो है वो कोसाइन के लिए यूज किया जाता है और कॉसिक के लिए बेटा कॉसिकेंट यूज किया जाता है ना। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉसिकेंट इज कॉसेक,
कॉसिकेंट के लिए जो एब्रीविएशन यूज होना है वो कॉसिक होना है, नॉट कॉस होना है। कॉस किसके लिए होता है ये भी मैंने आपको बताया, कोसाइन के लिए होता है। इज इट क्लियर? ओके, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो वहां पर लिखा भी हुआ है, और मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया कि ये जो आपके एब्रीविएशंस हैं वो किसके लिए यूज किए जा रहे हैं। जो भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 पढ़े हैं वो सारे हमने एब्रीविएशन फॉर्म में ही पढ़े हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोगों ने पढ़े वो सारे हमने किस फॉर्म में पढ़े? एब्रीविएशन फॉर्म में ही पढ़े हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल चुका है कि कॉसिकेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एब्रीविएशन कॉसिक यूज करते हैं, और कोसाइन के लिए क्या यूज करते हैं? कॉस करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी तरह अब आइए फोर्थ पार्ट में देखते हैं। क्या फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा बोर्ड पे। अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखिए जब आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा बोर्ड पे, है ना। मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन के साथ ही आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकें, जिससे कि आप दोबारा जब अपने स्क्रीनशॉट को देखें तो आसानी से समझ पाएं कि ये क्वेश्चन का आंसर किसका है, कैसे ये सॉल्व किया गया है। अगर आप फोटो देख करके, स्क्रीनशॉट देख करके नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करिए, दोबारा से वीडियो पे जाइए, फिर उतना पार्ट देखिए, फिर क्वेश्चन को लगाइए और आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखिए फोर्थ में आपसे कहा गया कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बार बार ये बात मैं बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? मैं आपको बता चुका हूं कॉट ए इज प्रोनाउंस्ड एज कॉट ऑफ एंगल ए, यानी कॉट ए जो है बेटा वो कॉट ऑफ एंगल ए है, नॉट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मैं आपको बता चुका हूं पार्ट 2 में ही, मैं स्टार बना के आपको बताया था कि इसको आप नोट कर लीजिए, कॉट ए में कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कॉट ए जो है वो मल्टीप्लाई नहीं है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज कॉट ऑफ एंगल ए। इज इट क्लियर? ओके, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स हो चुका है। आइए लास्ट पार्ट इसका बचा हुआ है, फिफ्थ पार्ट, दैट इज आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। आप देखिए यहां दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। आप देखिए साइन जो होता है, साइन का रेशियो, आप पंडित जी से पूछिए क्या बता रहे हैं ये पंडित बद्री प्रसाद जी, ये बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो क्लियरली आपको यहां दिखना चाहिए ये लिखने के बाद कि आपका यहां परपेंडिकुलर आ रहा है 4K और यहां हाइपोटेनियस आ रहा है 3K, और आप देख पा रहे हैं दिस हाइपोटेनियस इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, दिस हाइपोटेनियस इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, है ना। ये हाइपोटेनियस जो है वो स्मॉल आ रहा है परपेंडिकुलर से, और ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और वो सबसे बड़ी साइड होती है। इस वजह से ये पाथ जो है साइन थीटा 4/3 इज नॉट पॉसिबल, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? हाइपोटेनियस कैन नॉट बी स्मॉलर देन परपेंडिकुलर। हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर से स्मॉल नहीं हो सकती। इस वजह से ये सेंटेंस जो आपको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी थीटा के लिए, किसी भी एंगल के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। और क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है? हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, उससे बड़ी कोई साइड नहीं होती है ना बेटा। बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से छोटे होंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में बेसिक्स पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 2 क्वेश्चंस रह गए थे, वो क्वेश्चन हम लोगों ने इस वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो आप इन पार्ट्स को देख करके अपने 8.1
एक्सरसाइज तक का सफर तय कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, है ना, आहिस्ते से। बार बार वीडियोज को देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो देख करके। ओके, धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। क्लास 10 की मैथ्स और टॉपर बनने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।